नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे रस आहार के चमत्कारिक लाभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेशक आज हम आहार विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हमारे लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ खाने के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक सत्य ये भी है कि शरीर को रस आहार से ही उसकी शक्ति पूर्ण तरीके से वापस मिलती है। रसाहार यानी कि रस का आहार ही इकलौता है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है और हमें रोग मुक्त रखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान रहे कि रसाहार के लिए आप ताज़ा फल, सब्जी और अंकुरित आहार इत्यादि का ही प्रयोग कीजिए। बासी, गले हुए या फिर देर से कटे हुए फलों के इस्तेमाल से रोग और संक्रमण होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। रसाहार को लेते वक्त इस बात का ध्यान सबसे पहले रखा जाना चाहिए कि रस हमेशा ताज़ा हो। अगर रस को निकालकर काफ़ी देर तक रखा गया हो तो उसे ना पिएं, क्योंकि इस तरह रखे हुए रस में अनेक हानिकारक एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तथा थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि उस रस की सारी उपयोगिता को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा वातावरण के कुछ दूषित कीटाणु भी रस में प्रवेश कर लेते हैं। इस तरह के रसाहार को पीने से अच्छा होगा कि आप रसाहार पिए ही नहीं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि रसाहार को एक प्याले या फिर गिलास में डालकर आराम से बैठकर धीरे धीरे पीना चाहिए। इस बात को भी निश्चित कर लें कि रस पीते वक्त ऊपर वाला होंठ रस में डूबा हो, क्योंकि इस तरह से रस पीने से पेट में वायु प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, फलों और सब्जियों के रस को निकालने के लिए अलग अलग मशीनें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। ये मशीनें हाथ से रस निकालने की अपेक्षा जल्दी रस निकालती हैं, जो कि श्रेष्ठ उत्तम मानी जाती है। लेकिन यदि आप हाथ से ही रस निकालना चाहते हैं तो आप कद्दूकस में सब्जियों को कसें, फिर उन्हें कूट कर उसका रस निकाल सकते हैं। जब फल और सब्जियों का रस निकल जाए तो आप उनके बचे हुए पदार्थों को फेंकने के स्थान पर बेसन मिलाकर रोटी भी बना सकते हो। ये बचा हुआ पदार्थ पेट की सफाई करता है और हमारी कब्ज की समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ तरीके और कुछ सावधानियां जिनको ध्यान में रख के आप रसाहार का सेवन कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस बीमारी में किस किस रसाहार का सेवन किया कीजिए। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और गलत खान पान की वजह से कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हर व्यक्ति परेशान रहता है और कब्ज को सभी रोगों की जननी के रूप में भी देखा जाता है। इससे बचे रहने के लिए आप संतरा, पपीता, करेला, नाशपाती, सेब, अंजीर, मुनक्का, इनके अलावा आप पालक, लौकी, गाजर, ककड़ी, आंवले और टमाटर के रस का भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप इनमें से किसी भी एक का जूस नियमित तौर पर लेते हैं तो आप अपनी कब्ज की समस्या से बहुत ही आसानी से रसाहार के द्वारा निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आपको जिन जिन फलों के बारे में बताया है, आपको उनमें से किसी भी एक फल का सेवन करना है, ना कि आपको सभी फलों का सेवन एक साथ करना है। आप किसी भी एक फल को लीजिए और उसका सेवन कीजिए और उससे आप अपनी कब्ज की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपच, अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन हो गया है तो इसके बचाव के लिए भी आप कुछ फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। वहीं यदि आपको अजीर्ण की समस्या हो गई है तो आप अनानास, ककड़ी, संतरा, गाजर और चुकंदर का रस ही बेहतर उपाय माना जा सकता है। इसके साथ ही भोजन करने से करीब 30 मिनट पहले अदरक का आधा चम्मच रस भी आप पी सकते हैं। इससे भी आपकी अपच और अजीर्ण की समस्या में आपको निजात प्राप्त हो जाएगा। आजकल के गलत खान पान की वजह से और प्रदूषण युक्त वातावरण की वजह से एसिडिटी एक ऐसी समस्या हो गई है जिसके कारण हर व्यक्ति परेशान रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी एसिडिटी हो गई है तो आप गाजर और गोभी के रस को मिलाकर उनका सेवन कीजिए। साथ ही आप ककड़ी, लौकी, सेब, तरबूज, मौसमी, पेठा और पपीते के रस का भी सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी एसिडिटी ज़्यादा है तो ठंडा दूध या फिर गाजर का रस आपको पीना चाहिए और इस प्रकार से आप इन फलों का सेवन करेंगे तो आप अपनी एसिडिटी की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। दस्त के रोग में भी आप रसाहार का सेवन करके उससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। दस्त में राहत पाने के लिए आप गाजर, ककड़ी, लौकी या फिर बिल्व फल के रस में आधा चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है यानी कि ब्लड शुगर की उन्हें शिकायत होती है, वो लोग भी कुछ फलों के रस का सेवन करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए जामुन, गाजर, पालक, टमाटर,
गोभी और करेले का रस उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप गाजर, टमाटर और पालक के मिश्रण का भी सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप मधुमेह के रोग में बहुत ही आसानी से संतुलन बना सकते हैं। यदि आपको पीलिया रोग हो गया है यानी कि आप जॉन्डिस रोग के शिकार हो चुके हैं तो आप कुछ फलों के रस का सेवन करके इससे भी निजात प्राप्त कर सकते हैं। पीलिया होने पर आप मौसमी, गन्ना, अनानास, करेला, मूली या फिर मूली के पत्ते, शहद और चकोतरा का रस पी सकते हैं। और इन फलों और सब्जियों में से यदि आप कोई भी एक फल या फिर सब्जी प्राप्त कर सकें तो आप उसके रस का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के इस भागदौड़ भरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है लोगों का वजन बढ़ जाना। तो जिसका वजन अधिक बढ़ गया है वो भी कुछ फलों के रस का सेवन करके अपने अतिरिक्त वजन से निजात प्राप्त कर सकता है। यदि आपका वजन बढ़ गया है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आपको इसके लिए तरबूज, पालक, पेठा, टमाटर, खीरा, लौकी, ककड़ी और कम कैलोरी वाली सब्जियों व फलों का रस निकालकर उसका सेवन करना चाहिए। इसके विपरीत यदि आपको अपने वजन को बढ़ाना हो तो उसके लिए भी आप कुछ फलों के रस का सेवन कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने वजन को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो उस समय आप केला, आम, पपीता, अनानास और दूध से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि आप इन फलों के रस का सेवन करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आप पत्ता गोभी, गाजर, चौलाई, पालक और टमाटर के रस का सेवन कर सकते हैं। ये सभी फल और सब्जियां आपके मुंह के छाले के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय माना जाता है और इनका सेवन करके आप अपने मुंह के छालों से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो आप उसमें भी कुछ फलों के रस का सेवन करके उनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है उच्च रक्तचाप, जिसके लिए लोग अपनी सारी धन संपत्ति तक खर्च कर देते हैं, किंतु इसका इलाज प्याज, ककड़ी, लौकी, गाय की छाछ, गाजर और मौसमी के रस में छिपा हुआ होता है। यानी कि आप इनमें से किसी का भी सेवन करेंगे तो आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकेंगे। यदि आपको पथरी हो गई है यानी कि आपको किडनी स्टोन ने घेर लिया है तो पथरी को पिघलाने के लिए आप और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए आप सेब के रस का सेवन कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप मूली तथा पालक के मिश्रण के रस का सेवन कर सकते हैं और इससे आप अपनी पथरी की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा आप इमली और गाजर के रस का भी सेवन कर सकते हैं और अपने किडनी के स्टोन को इससे बाहर निकाल सकते हैं। आपको इन रस का सेवन करते समय एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप इसका रस बना रहे हो तो आप फल और सब्जियों को खाने से बचें, जिससे कि इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं जो आपकी पथरी की समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप इन बीजों को निकाल दीजिए और केवल रस का ही सेवन कीजिए। यदि आपको कोई भी गुर्दे का रोग हो गया है यानी कि आपको कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हो गई है तो इसके लिए भी आप रसाहार का सेवन कर सकते हैं। गुर्दे से संबंधित सभी रोगों को दूर रखने के लिए आप फालसे, करेला, गाजर, अंगूर, तरबूज और अन्य खट्टे फल जैसे कि इमली व टमाटर के रस का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन कीजिए। इन सभी फल और सब्जियों के सेवन से आप किडनी से संबंधित हर रोग में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रक्तहीनता यानी कि एनीमिया रोग से ग्रस्त हैं तो आप इसके लिए भी रसाहार का सेवन कर सकते हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आप अंगूर, मुनक्का, भीगी हुई किशमिश, पत्ता गोभी, पालक, टमाटर, आंवला, चुकंदर और खुरबानी इत्यादि के रस का सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अनीमिया के रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के इस प्रदूषण युक्त वातावरण की वजह से कील मुहासे एक ऐसी आम समस्या हो गई है जिससे हर व्यक्ति परेशान रहता है। यदि आपके चेहरे पर भी कील मुहासे हो गए हैं तो उसके लिए आप आलू, गाजर, चुकंदर और अंगूर के रस के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं और इसके अलावा आप पालक और टमाटर के मिश्रण के रस का भी सेवन कर सकते हैं और इनके साथ साथ आप ककड़ी और गाजर तथा पालक के रस के मिश्रण का भी सेवन करके अपने कील मुहासे यानी कि एक्ने की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रसाहार का सेवन करके हर प्रकार की बीमारी से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।